अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉयर्स के बारे में। लॉयर्स या वकील जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल बैरिस्टर क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है, इसके अलावा एडवोकेट क्या है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशंस हैं लॉयर्स की, ये जानना ज़रूरी होती हैं फॉर द जनरल नॉलेज। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर कभी आपका वास्ता पड़े कोर्ट से या लॉयर से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके पास जाना है और कौन आपका केस लड़ सकता है, या आप केस अगर कहीं दायर करना चाहते हैं तो कौन सा जो वकील है वो आपका केस ले सकता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में भी अदलिया मौजूद है और मुख्तलिफ अदालतें मौजूद हैं और उन अदालतों में वकील भी हाजिर होते हैं और केस की पैरवी करते हैं और बाकायदा ये पूरा एक सिस्टम होता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉयर्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, यानी वकील की या कानूनदान की। जब कोई LLB की डिग्री हासिल कर लेता है तो वो लॉयर बन जाता है, मगर वो एक जनरल लॉयर होता है। वो कानून को समझता है, वो मशवरा दे सकता है, लेकिन वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होता। जब LLB किया हुआ लॉयर जो है वो किसी बार काउंसिल से लाइसेंस ले लेता है, वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, कराची बार काउंसिल है, तो वहाँ पर अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर वो एडवोकेट कहलाता है। यानी उसके पास अब लाइसेंस है कि वो मुकदमे लड़ सकता है और वो किसी के अंडर में होता है या किसी अदालत के मातहत होता है। अच्छा, फिर एडवोकेट की भी टाइप्स हैं, यानी कि एक एडवोकेट जनरल होता है, इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है और फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी होता है। तो ये पूरी एक चेन होती है। तो ये आई थिंक कि आपको लॉयर और एडवोकेट का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बैरिस्टर की। एक नॉर्मल एडवोकेट या वकील होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके पास जो डिग्री होती है LLB की, वो इंग्लैंड से उसने ली होती है। यानी इंग्लैंड से जो लॉ की डिग्री हासिल करता है वो बैरिस्टर कहलाता है और उसके तमाम वही फंक्शंस होते हैं जो एडवोकेट के या जनरल लॉयर के होते हैं। पाकिस्तान में बैरिस्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इनकी फीसेस भी हैवी होती हैं। इसके बाद एक कैटेगरी होती है सॉलिसिटर की। अच्छा, सॉलिसिटर और बैरिस्टर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि बैरिस्टर जो होता है ज़ाहिर है कि वो कोर्ट में अपीयर होता है, दलाइल देता है, मुकदमा लड़ता है, जबकि सॉलिसिटर जो होता है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा वकील होता है जो ऑफिस वर्क करता है, यानी क्लाइंट से डील करता है, उनको मशवरे देता है, उनके केस का ब्रीफ तैयार करता है और ऑफिस में अपने क्लाइंट्स को जो है वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइड करता है। अब हम बात करते हैं प्रोसिक्यूटर की। प्रोसिक्यूटर जो है वो छोटी अदालतें जो हैं, जो रीजनल अदालतें या ज़िला कचहरी जिसे कहते हैं या सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पर वो पैरवी करता है केसेस की और ख़ास तौर पर ये क्रिमिनल केसेस को डील करता है। प्रोसिक्यूटर को हम सरकारी वकील भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी क्रिमिनल टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें जो भी मुकदमा जब लड़ा जा रहा होता है तो उसमें जो सरकारी या गवर्नमेंट की जानिब से जो वकील पेश होता है वो प्रोसिक्यूटर ही कहलाता है। फिर इसके बाद एक होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो आप समझ लें कि वफाकी सतह के जो केसेस होते हैं उनको देखता है। जैसे कि कुछ केसेस होते हैं जो कि प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर जो है चल रहे होते हैं, लेकिन अगर केस कोई कौमी नौइयत का है या वफाकी नौइयत का है तो उसको जो वकील देखता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। और फिर इसमें भी मजीद क्लासिफिकेशंस होती हैं कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल होता है, फिर उसके बाद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल होता है। तो व्यूअर्स, ये था एक मुख्तसर सा तारुफ काइंड्स या टाइप्स ऑफ लॉयर के हवाले से। आई होप कि आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ होगा इस वीडियो को देख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।